सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार स्टडी विद वाई के खंडल परिवार में। तो साथियों, आज हम त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन आपने काफ़ी एग्ज़ामों में, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम, कक्षा 9, कक्षा 10 इत्यादि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो ली गई परीक्षा है उनमें त्रिकोणमिति से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आज हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जो त्रिकोणमिति सारणी है उसको सेकंडों में आप याद कर सकते हो। त्रिकोणमिति में ये जो सारणी है 90% जो क्वेश्चन आते हैं त्रिकोणमिति के, वो 90% क्वेश्चन इस सारणी के माध्यम से सॉल्व हो सकते हैं। काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि tan 90 डिग्री का मान क्या होगा, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस सारणी के माध्यम से हम आज सभी मानों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी ट्रिक क्या है कि सबसे पहले हमको ये ज्ञात होगा कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, इन 6 थीटाओं का मान कितना होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 भागों में इनके मान विभाजित होते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक में क्या करेंगे कि जो हमारी ट्रिक है उस ट्रिक के माध्यम से हम आज इन सारणी को हल करने की कोशिश करेंगे। तो 0 डिग्री के नीचे 0 लिख दो, फिर 1 लिख दो, 30 डिग्री के नीचे 45 डिग्री के नीचे 2 लिख दो, 60 डिग्री के नीचे 3 लिख दो, 90 डिग्री के नीचे 4 लिख दो। अब ये जो संख्या लिखी है इनके जो हर है, हर में 4 रख दो। 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब इन संख्याओं को लिखने के बाद इनके अंतर्गत अंडररूट लगा दो। 1/4 अंडररूट, 2/4 अंडररूट, 3/4 अंडररूट और 4/4 अंडररूट। तो दोस्तों, हम इस ट्रिक के माध्यम से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा इत्यादि मानों को हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बेसिक नॉलेज देख लेते हैं पहले। जब भी अंडररूट 1 होता है तो इसका वर्गमूल क्या होता है, हमेशा 1। जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। उसी प्रकार अंडररूट 1 का यदि वर्गमूल करेंगे तो जो वर्गमूल आएगा हमारा वो कौन सी संख्या आएगी, 1। इसी प्रकार यदि हम अंडररूट 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 2 × 2, अर्थात 1 कॉमन आ जाता है इसमें, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। उसी प्रकार दोस्तों, यदि हम 1 को 0 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी अनंत। जब भी हम अंश, यदि हर 0 हो और अंश हमारे पास कोई भी संख्या हो, 1, 2, 3, 4, कोई भी पूर्णांक संख्या हो, यदि उस पूर्णांक संख्या में यदि हर 0 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, अनंत। और अनंत को गणितीय भाषा में कैसे समझाते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, उल्टा 8 बना के अनंत को प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार यदि अंश 0 हो और हर कोई भी पूर्णांक संख्या हो, जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो, यदि इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। यदि 0/2 को हम सोल्व करें तो भी आंसर क्या आएगा, 0। यदि अंश 0 हो और किसी भी पूर्णांक संख्या से यदि भाग लगाएं तो आंसर आएगा हमारा 0। और यदि हर 0 हो और अंश कोई भी पूर्णांक संख्या हो और 0 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अनंत। और अनंत को हम किससे दर्शाते हैं, उल्टा 8 से। तो दोस्तों, ये एक बेसिक नॉलेज था और इस बेसिक नॉलेज के आधार पर आज हम इस सारणी को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, 0 यदि इनको सोल्व करते, अंडररूट 0/4 इसको यदि सोल्व करेंगे तो हमने अभी कुछ ही देर पहले सोल्व किया था कि यदि हंस
जीरो हो और हर कोई भी पूर्णांक संख्या हो, यदि इसमें भाग लगाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीरो। तो साइन इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो। इसको सोल्व करने के पश्चात अब नेक्स्ट है 30 डिग्री। तो 1/√1/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो √1 को हमने अभी सोल्व किया था कि √1 का मान क्या होता है, 1। तो √1 का मान अंश तो क्या आ जाएगा, 1। और √4 ये ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, √1/√4। इस संख्या को तोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब √1 का वर्गमूल क्या आ गया, 1। और √4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2। तो क्या संख्या प्राप्त होगी हमारे पास, 1/2। तो ये जो मान है 1/2, ये 30 डिग्री के नीचे लिख देंगे 1/2। उसी तरह 45 डिग्री की जो ट्रिक बनाई थी हमने, क्या था, √2/4। तो √2/4 अब इसको सोल्व करेंगे तो ये √2/√4 ये है, ऐसे है, ये ऐसे संख्या है √2/4। तो इसको हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं √2/√4। √2 का मान पॉइंटों में होता है 1.417। तो वो एक पॉइंटों की संख्या हम डिफाइन नहीं करेंगे, तो √2 को √2 लिख देंगे। √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, √2/2। दोस्तों इस संख्या को यदि ये अंदर में कट रही है तो एक बार काट के भी देख लेते हैं। जैसे √2/4 है, इसको काट के देख लो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब 2, ये ऐसे हो गई। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो √1 का वर्गमूल क्या हो गया, 1। और √2 का वर्गमूल क्या हो गया, √2। पॉइंटों में आएगा लेकिन पॉइंटों में हम लिखेंगे नहीं। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। तो यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लो। यहाँ पे जो 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का मान क्या जाएगा, √1/2। उसी तरह 60 डिग्री का मान देख लेते हैं। तो 60 डिग्री का मान अब हम साइन 60 डिग्री का मान देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री के नीचे √3/4, ये है हमारी ट्रिक। और साइन 60 डिग्री का मान इस ट्रिक के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों √3/√4, √3/4 इसको हम तोड़ के क्या लिख दिए, √3/√4। तो दोस्तों √3 का मान पॉइंटों में होगा 1.67, मतलब पॉइंटों में हम लिख नहीं सकते। तो √3 का √3 आ जाएगा और √4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या प्राप्त हुई, √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या गया, √3/2। उसी प्रकार साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है अपने पास ट्रिक के माध्यम से क्या प्राप्त हुई, √4/4। अब 4 से 4 कट गया तो प्राप्त क्या हुआ, √1। और √1 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 1। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ गई, 1। दोस्तों यदि हम साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री, इन पाँचों का मान यदि हम ज्ञात कर लेते हैं तो बाकी ये जो कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू आराम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने वैल्यू प्राप्त कर ली। अब कोस थीटा का मान ज्ञात करना है तो ये उल्टा हम चलेंगे। अब जैसे कोस 0 डिग्री का मान होता है साइन 90 डिग्री का मान। जैसे यहाँ पे 1 लिख दिया तो यहाँ पे 1 लिख दो, ये 0 डिग्री का मान आ गया कोस का। √3/2 इधर है साइन 60 डिग्री का, तो इसमें √3/2 इधर आ जाएगा। 1/2 इधर है तो इसका इधर आ जाएगा, 1/2 इसका, मतलब उल्टा चलो, उल्टा क्रम चलेगा कोस में। अब दोस्तों टेन का मान ज्ञात करना है। तो टेन के मान में क्या होता है कि जो साइन और कोस इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे टेन का मान ज्ञात करना है 0 डिग्री, तो साइन का 0 और कोस का 1, इनमें भाग दे देंगे। तो भाग देने पर अभी कुछ देर पहले हमें पता चला कि यदि अंश 0 हो और हर कोई भी पूर्णांक संख्या हो तो उसमें भाग देने पर क्या ज्ञात होगा, 0। तो टेन जीरो डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 0। उसी प्रकार 1/2 साइन का 1/2 है,
और कोस का अंडर 3/2 है। अब इसका मान ज्ञात करेंगे, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम हर का परिमीकरण करेंगे। अब हर का परिमीकरण क्या होता है दोस्तों, हर के परिमीकरण में नियम क्या होता है कि जो पहली संख्या है अंश हर, उसको तो एज इट इज लिखेंगे, और जो दूसरी संख्या है उसका क्रम बदल देंगे। क्रम बदल देंगे मतलब 2 तो अंश की जगह आ जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा, हर की जगह। दोस्तों 2 से 2 कट गया, बच गया क्या अपने पास 1 और √3। अंश में तो 1 बच गया और हर में क्या बच गया, √3। तो दोस्तों ये मान हमारे पास प्राप्त हुई है, और ये मान कहाँ रख देंगे हम, tan 30 डिग्री की जगह। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कर लेंगे। तो sin 45 डिग्री का मान क्या था, √1/2, और cos 45 डिग्री का मान क्या था, √1/2। अब इसका वही हर का परिमीकरण कर देंगे इन संख्याओं का। तो हर का परिमीकरण में √1/2 तो वैसे का वैसा रह जाएगा, और ये इनका क्रम बदल जाएगा संख्याओं का। अंडरूट से अंडरूट कट गया और 2 से 2 कट गया, तो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास 1। तो tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। उसी प्रकार tan 60 डिग्री का मान ज्ञात कर लेंगे। tan 60 डिग्री का मान √3/2 sin 60 का, और cos 60 का हो गया 1/2। अब हर का परिमीकरण करेंगे इन संख्याओं का। तो हर का परिमीकरण में हम जानते हैं कि √3/2 का भी एज इट इज रहेगा, और 2 अंश की जगह 1 हर की जगह। 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या संख्या प्राप्त हो गई, √3/1। इस संख्या को हम √3 भी लिख सकते हैं। तो √3 आ गया tan 60 डिग्री का मान। उसी प्रकार tan 90 डिग्री का मान क्या हो गया कि 1 को 0 से यदि हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या संख्या प्राप्त होगी, अनंत। और अनंत को हम किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, उल्टा 8 के। तो यह हो गया अनंत यहाँ पे। अब दोस्तों एक नॉर्मल सा रूल है कि जैसे त्रिकोणमिति में एक बात और हमने सीखी थी कि साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, 1/कोसेक हो जाएगा। और कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/सेक। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/कोट। अब ये जो संख्या है, मतलब ये जो अपोजिट करने की जो प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य क्या होता है कि कभी भी साइन का मान, यदि मान लो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2। तो उसी तरह कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब उल्टा हो जाएगा, साइन का जो मान है ना 30 डिग्री का, वो कोसेक 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, 2। यदि मैं कहूँ टेन 30 डिग्री का मान क्या है, tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। और यदि मैं कहूँ कि कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये जो tan का जो 30 डिग्री का मान है ना, वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, अर्थात √3 कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। और tan का उल्टा क्या होता है, कोट। तो दोस्तों इन तीनों के माध्यम से हम इन तीनों की वैल्यू याद कर सकते हैं। साइन कोस टेन के माध्यम से हम कोट टेन, कोट सेक और कोसेक की वैल्यू याद कर सकते हैं। तो दोस्तों कोट ये किसका उल्टा होता है, टेन का। अब 0 का यदि हम उल्टा करेंगे, यदि 0 को हम उल्टा करेंगे तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है, अनंत। 1/√3 को उल्टा करेंगे, जैसे 1/√3 है, ये तो सीधी संख्या है, यदि इसको उल्टा करेंगे तो √3/1, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं इसको, √3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3। उसी प्रकार tan 45 डिग्री का मान क्या है, 1। और कोट 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1/1 मतलब 1। उसी प्रकार √3 tan 60 डिग्री का मान है √3, और कोट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। और अनंत का उल्टा हो जाएगा 0। अब दोस्तों सेक किसका उल्टा हो जाता है, सेक होता है कोस का, ऐसे चलेगा अपोजिट। अब वही कहानी है यहाँ पे। तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1। और ये कोस 30 डिग्री का मान है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का हो जाएगा 2/√3। अब √1/2 है तो 2/1,
1/2 है तो 2 और 0 है तो अनंत। उसी प्रकार कोसेक का देख लेते हैं। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अनंत। साइन 30 डिग्री का उल्टा हो जाएगा 2। साइन 45 का उल्टा हो जाएगा 2/√1। साइन 60 का हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा हमेशा 1। तो दोस्तों हमारी ये सारणी बनकर तैयार हो गई। दोस्तों एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट है साइन। साइन का यदि मान आपको पता है तो आप बाकी जो 5 है कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन सभी का मान आप ज्ञात कर सकते हो। तो ट्रिक क्या थी हमारी? तो पहले लिख दो 0, 1, 2, 3, 4। अब इनके नीचे हमेशा 4 लगा लो। 4 लगा लिए और इनको अंडररूट में कन्वर्ट कर दो। अब इन अंडररूट को आप सोल्व करोगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? साइन की। साइन को कोस में बदलने के लिए उल्टी की प्रक्रिया चलेगी। जैसे ये साइन का 90 डिग्री है तो कोस का 0 डिग्री हो जाएगा, उल्टी प्रक्रिया चलेगी। अब टेन की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इनमें भाग लगा देंगे तो टेन की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। बाकी के ये जो 3 हैं ये हमेशा उल्टे होते हैं किनके? ऊपर वाले 3 के, साइन कोस टेन के। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। दोस्तों आज हमारी ये सारणी बनकर तैयार हो गई। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो और हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।